जब संतूर वादन की बात होती है तो पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम अपने आप जहन में आ जाता है। वैसे ही जब तबला वादन की बात होती है तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम सामने आता है। आज पंडित शिव कुमार शर्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम यादें हमारे बीच छोड़ गए हैं, अपना संगीत एक विरासत के तौर पर छोड़ गए हैं। पंडित उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत अच्छे दोस्त थे पंडित शिव कुमार शर्मा के। उनके साथ कई बार जुगलबंदी भी उन्होंने की। उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके मन में। अचानक से 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शिव जी को मैं अपना मेंटोर, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, मेरे बड़े भाई समान समझता हूँ। मैं 12 साल की उम्र से उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के अपने साथ प्रोग्राम में ले जाना और मुझे बजवाना, और उनसे जो मुझे तालीम मिली है कि संगत कैसे करते हैं बड़े कलाकार की, वो तालीम को मैं भूल नहीं सकता। और उसी वही वजह है जो आज मैं जिस जगह पे भी पहुंचा हूं, उनका आशीर्वाद, उनकी निगाह और बस उनकी समझ जो वो मेरे दिमाग में डाल कर गए। मैं उनके साथ कम से कम नहीं तो भी 300-350 प्रोग्राम बजा चुका हूँ पूरे वर्ल्ड में, और घर जैसे संबंध है। और उनको मैं नहीं समझता कि उनकी याद कभी कम हो सकती है। मुझे तो यही लगता है कि उनकी याद बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने जो संतूर को जो उस मकाम पर पहुंचाया है, अपनी ही लाइफ में उसको एक लेजेंड इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपनी मिसाल आप है। मेरा अगला सवाल यही था कि जम्मू कश्मीर में बजाया जाने वाला एक छोटा सा वाद्य जिसे कोई नहीं जानता था, सूफी संगीत में इस्तेमाल होता था संतूर, जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने इस तरह से बजाना शुरू किया कि दुनिया पूरी उनकी कायल हो गई। संतूर को उन्होंने एक नई पहचान दी, एक पहचान खुद अपनी नहीं बनाई संतूर वादन से, संतूर को एक नई पहचान दी। तो एक साथ संतूर को वो 100 बोलते हैं संतूर, उन्होंने उस साज को सौरंगी बना दिया। मतलब हर रंग उस साज में आ गया। आप चाहे फिल्म में सुनिए, आप चाहे गज़ल के साथ सुनिए, आप चाहे मॉडर्न म्यूज़िक में सुनिए, आप फ्यूजन में सुनिए, कहीं भी सुनिए, संतूर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर उन्होंने पहुंचा दिया। और जो टेक्निक उन्होंने डेवलप करी थी, वो चाहे राहुल भाई हैं या ताका हीरो है या सतीश व्यास जी हैं, जो भी हैं, इतने सारे कलाकार सब बजा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है कि आज वो इंस्ट्रूमेंट कश्मीर की वादियों से एक विश्व भर के बड़े बड़े प्रोग्राम हॉल में उसको सराहा जाता है। और ये उन्हीं का काम है, उन्हीं की मेहनत है जो उसको यहाँ तक लेकर आई है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान हम सब पर उनका साया हमेशा रखे, लेकिन उनकी संगीत की आभास हमारे कानों में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में और ख़ासकर मेरे हाथों में हमेशा रहे, क्योंकि वो खुद भी तबला वादक थे। और संतूर एक तंत्र वाद्य माना जाता है, लेकिन वो रिदम का भी वाद्य है। तो उसमें जो बोलों का हेर फेर होता है, वो उसकी काट तराश जो उनसे सुन के मैंने अपने तबले में ढाली है, वो हमेशा जब भी मैं बजाता हूँ तो एक
कान उनकी तरफ रहता है कि भाई ये था। पंडित शिव कुमार शर्मा ने तबला वादन से ही शुरुआत की थी और बाद में वो संतूर बजाने लगे। आप बहुत ही मशहूर तबला वादक हैं, कभी तबला पर उनके साथ जुगलबंदी करने का मौका मिला हो? कुछ बताएं इस बारे। नहीं, वो तबला उन्होंने बहुत पहले यूनिवर्सिटी वगैरह में जब थे उस वक्त बजाते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिल्मों में कुछ ऐसे गाने हैं जो उन्होंने फिल्म में बजाए हैं तबले के, और सिर्फ तबला ही नहीं, वो गाते भी थे। तो गाना भी उन्होंने सीखा, ख्याल गायकी को अपनाया, और इतना सब करके मेलोडी और रिदम दोनों को लेके संतूर को उन्होंने एक ऐसी पहचान दी है जो दुनिया भर में ऐसी पहचान, इस तरीके के साज की जिसमें ना नीड़ है ना गमक है, नहीं होते हुए भी हिंदुस्तानी म्यूजिक में आज उसको उच्च कोटि पर पहुंचाया गया है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बताया कि वो आपके गुरु भी थे, आपने उनसे संगीत भी सीखा। आपके तबला वादन में उनका जो रिदम होता है, संतूर वादन का, वो रिदम भी आता है आपके तबला वादन में। लेकिन एक दोस्त के नाते कौन सी बात उनकी याद करना चाहेंगे, कौन सी खास बात उनके बारे में बताना चाहेंगे, उनकी शख्सियत की? दोस्त, पहले तो ये बता दूं कि उनके जैसा जेंटलमैन कलाकार मैंने नहीं देखा, और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये जो चीज़ें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एज ए फ्रेंड उन्होंने कई बार मुझे, मैं ऐसे जा रहा हूँ और उन्होंने खींच के सही कर दिया, और इतने प्यार से कि लगा नहीं कि मुझे डांट मिल रही है या मार मिल रही है या क्या है। तो दोस्त की हैसियत से मैं कहूँगा कि हम लोगों ने पूरी दुनिया घूमी, भांत भांत के खाने खाए, हर जगह का रंग अंग सब देखा, और जोक्स वगैरह, हंसी मजाक, वो दिन भर चलता रहा, और वो एक हमारी मित्रता रही। क्योंकि क्या है, अगर तो संगीत बजाना है किसी के साथ तो सिर्फ उनको प्रोग्राम में मिलके पूरा नहीं होता, उनको अच्छी तरह से जानना चाहिए, उनको क्या, उनके शौक क्या है, उनको पसंद क्या है, वो खाते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, कौन सी फिल्म देखते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जब मिल के आती हैं तो वो संगीत में भी उसका एक रंग शामिल होता है। उनकी कुछ शौक बता सकते हैं जो आपके सामने? हमारा एक प्राइवेट मामला है, मैं उसको आगे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े कलाकार एक मेरे छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने ऐसे बिताया जैसे हम यार हैं एक दूसरे के। तो वो उसका जो हमारा मेल तालमेल रहा है वो मैं पर्सनल समझता हूँ, उसको शेयर करना मेरे लिए मुश्किल है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी इस बात का बहुत गम है कि आप दोनों की जो जुगलबंदी थी अब हमेशा हमेशा के लिए टूट गई है, लेकिन उनकी तमाम याद। लेकिन ऐसा मत बोलिए, क्योंकि उनकी लाइन चली आ रही है। राहुल शर्मा उनका लड़का इतना अच्छा बजा रहा है, ताकाहिरो उनका जापानीज स्टूडेंट बहुत अच्छा बजा रहा है, सतीश भाई हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बजा रहे हैं। तो मैंने और राहुल भाई ने भी 2-4 टूर किए हैं, तो अब हो सकता है कि आगे राहुल, आप दोनों की जुगलबंदी की, पर्सनल जुगलबंदी की बात कर रहे हैं, बात बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और पंडित शिव कुमार शर्मा की शख्सियत पर खास रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।